नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थूक के चाटना अगर किसी से सीखना है तो आपको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। हल्ला-गुल्ला इतना, नक्शेबाज़ी इतनी, कि साहब देखिए नहीं, हम चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। अब क्या हो रहा है? नहीं, या तो पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी वरना नहीं होगी। अब क्या हो रहा है? अब भाई साहब लोगों ने एक नया फ़ॉर्मूला दिया, नया फ़ॉर्मूला यानी कि यार देखिए, माँगते जो हैं, उनमें थोड़ी बहुत तो गैरत भी होती है। यानी माँगते भी हैं या आप आत्मसमर्पण भी करते हैं या सरेंडर भी करते हैं, तो उसमें साथ-साथ भी कंडीशन रखते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, कल आपको पता है ना क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि पाकिस्तान ने कहा था भाई टेक इट और लीव इट, या तो हाइब्रिड पे मान जाओ या छोड़ दो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस वक़्त ये मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, वज़ीर दाखिला का मतलब होता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वहाँ प्रेसिडेंट हैं पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ? पाकिस्तान में। नहीं, 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 गलत बोल गया मैं। वो बैठे हुए हैं दुबई में और दुबई में कल वो मिलना चाहते थे जय शाह से। जय शाह कौन? जो कल आईसीसी के प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे, यानी कि जो अभी तक भारत में बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, यानी कि अमित शाह के सुपुत्र। मिलना चाहते थे, अमित शाह ने टाइम नहीं दिया। 1 घंटे तक वेट करते रहे, फिर चले गए। तो कल जो थी मीटिंग हुई थी, वो वर्चुअली हुई थी, बोर्ड की मीटिंग हुई थी, वर्चुअली भी हुई थी, कुछ लोग साथ में थे और बाकी वर्चुअल थे और सबने यही तय किया कि भैया हाइब्रिड करना हो तो कर लो, वरना फूटो। तो उस वक़्त मोहसिन नकवी साहब जो थे, वो भाव खा रहे थे कि नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, हमारे राइट्स हैं, हमारे राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो सकते। अरे! काहे का राइट? मंगतों का भी कोई राइट होते हैं क्या? आज भाई साहब जो है वो थूक के चाट लिए। बोले कि नहीं, हम हाइब्रिड के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपको पता है कि भई ये राजनीतिक लोग हैं, भई होम मिनिस्टर हैं तो निश्चित रूप से मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के तो कहीं से चुन के आए हैं, राजनीति तो करते ही हैं, तो राजनीति में हमेशा एक लेकिन रहता है। लेकिन कहा जाता है, खैर तो उन्होंने भी कह दिया कि लेकिन साहब ये जो हाइब्रिड का फ़ॉर्मूला है, ये इक्वालिटी के बेसिस पे होना चाहिए साहब। इक्वालिटी के बेसिस का मतलब है कि साहब देखिए कि अगर हम हाइब्रिड मानते हैं, तो ये जो है अगर कभी इंडिया में कोई टूर्नामेंट होगा, तो उसमें भी हम जो है वो इंडिया खेलने नहीं जाएँगे। और ये जो है ये इसको आप 3 साल का एग्रीमेंट कीजिए या 2031 तक का कीजिए और इस तरह का एग्रीमेंट कीजिए कि आगे भविष्य में जब कभी पाकिस्तान में मैच होते हैं और इंडिया खेलने नहीं आती है तो इंडिया के जो मैचेज़ हैं वो अगर थर्ड कंट्री में होते हैं, तो जब कभी इंडिया में मैचेज़ होंगे तो पाकिस्तान भी इंडिया खेलने नहीं जाएगी और पाकिस्तान के भी मैचेज़ जो हैं वो थर्ड वेन्यू पे होंगे। अब देखो तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो माँगते हैं जिनका खर्चा पानी जो है, जो आईसीसी से जो सबवेंशन मिलता है उससे चलता है, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हमको इक्वालिटी चाहिए। आपको पता है ना कि आईसीसी के जो टोटल जो रेवेन्यू होता है, उसमें भारत का हिस्सा जो है वो 39% होता है। आईसीसी के रेवेन्यू का 39% इंडिया को जाता है। क्यों जाता है 39%? क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और पाकिस्तान को कितना जाता है? पाकिस्तान को जाता है 11%। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कोई 20-20, 22-22% जाता है और बाकी जो है वो बाकी सब में बँटता है। बाकी है पाकिस्तान में भी 10% क्या है मतलब पाकिस्तान उसमें नहीं है। बाकी में बँटता है जो 39, 22 ये जो हो गया ना, ये हो गया लगभग आप समझ लीजिए करीब 80% का और जो बाकी का 20% है वो सब में बँटता है। उसमें पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान के हिस्से में भी कोई 5-7% आ जाता होगा। फुल मेंबर है ना, फुल मेंबर को ज़्यादा मिलता है। तो अब जो 5-7% वाला जो है,
वो 39% वाले से कहता है कि हमको इक्वालिटी का दर्जा चाहिए। भाई आईसीसी में तो इक्वालिटी है ही नहीं। आईसीसी में तो रेवेन्यू भी जो है वो कंट्रीब्यूशन के आधार पे बढ़ता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कितना किटी में कितना ला रहा है। यहाँ सोशलिज्म नहीं है। क्रिकेट में आईसीसी के बोर्ड में सोशलिज्म नहीं है। अच्छा, सोशलिज्म में भी जो होता है ना, तो सोशलिज्म में भी औकात के हिसाब से दिया जाता है। भाई किसको कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से दिया जाता है। पाकिस्तान को इक्वालिटी भारत के साथ में, अरे भाई किस हिसाब से इक्वल हो तुम? इंटरनेशनल रिलेशंस में इक्वालिटी नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सिद्धांत है। भारत यदि आज कुछ कहे कि भाई हमें तो यूएस के साथ इक्वालिटी चाहिए, तो इक्वालिटी कहाँ मिल रही है? यूनाइटेड नेशंस में इक्वालिटी मिल रही है? चाइना को ही नहीं मिल रही। और आज तो ट्रंप बाबू ने धमकी दे दी है कि अगर जो है वो डॉलर से मूव करने का जो है वो प्लान बनाया ब्रिक्स कंट्रीज ने, तो हम उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। अगर चले ये भी धींगा मुश्ती कुछ दिन चल जाएगी, क्योंकि अब यूएस जो है उसकी वो स्थिति नहीं है जो 20 साल पहले थी। 40 साल पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी। और अगर देखिए तो 1950s में तो भाई यूएस सुपर पावर था। और 1990 से लेके और 2005 तक तो ये समझिए कि जब तक 2008 की क्राइसिस नहीं हुई थी, तब तक यूएस अकेला सुपर पावर था। उसके बाद से उसकी जो है वो हैसियत थोड़ी-सी कम होना आरंभ हो गई। तो भारत जो है वो पागल होगा अगर ये कहेगा कि नहीं, हमें तो पूरी तरह से यूएस के साथ बराबरी करनी है। पाकिस्तान कह रहा था बराबरी करनी है, बराबरी तो भई नहीं मिलेगी, सुन तो लो। हाइब्रिड का मतलब जो है, ये जो हाइब्रिड की बात की जा रही है, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए की जा रही है। आगे के किसी टूर्नामेंट पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है, मोहसिन नकवी सुन लो। और मोहसिन नकवी, आप जो हैं ये जो ख़यालात आप लेकर आए हैं कि आईसीसी में बराबरी के हिसाब से आपका एहतराम होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत तो भारत ही रहेगा। सारी कंट्रीज़ जो हैं वो तरसती हैं कि भारत उनके साथ एक सीरीज़ खेल ले। अच्छा, भारत कैसी सीरीज़ खेल ले? भारत अपनी बी टीम भी भेज दे। तो टी20 की टीम्स आजकल जाती हैं भारत की, वो भारत की बी टीम होती हैं। जो टॉप टीम होती है वो कभी नहीं जाती, वो बाकी जो नए-नए लड़के होते हैं वो सब जाते हैं। तो भारत की बी टीम ही आ जाए। साउथ अफ्रीका अभी खेलने गई भारत की टीम, तो भारत की टीम कप्तान जो सूर्य कुमार यादव है, स्काई, उनको ना तो ओडीआई में चांस मिलता है, ना टेस्ट टीम में चांस मिलता है। यही हार्दिक पांड्या और बाकी जितने भी और बच्चे हैं, वो सारे के सारे को केवल और केवल टी20 खेलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ज़रूर एक अपवाद है। और जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो बुमराह वगैरह भी खेल लेते हैं। बुमराह ने तो जिताया ही था। आपको पता है कि बुमराह वाज़ मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस लेटेस्ट अटेम्प्ट को? साहब हमने थूक के तो चाटा है, लेकिन ये जो हमने थूक के चाटा है, इसमें आप लोगों ने मिश्री नहीं मिलाई, इसमें थोड़ी-सी मिश्री और इसमें कुछ शहद वगैरह जो है, वो भी मिला दीजिए। हम थूक के चाटने के लिए तैयार हैं। मिश्री शहद ज़रूर मिला दीजिएगा। भारत कह रहा है कि अरे सुनो, थूक के चाटना है चाटो, नहीं तो लात मारेंगे, बाहर चलो तुम। तुम्हारा यही हाल है, तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारे साथ तो बांग्लादेश भी अब खेलने को तैयार नहीं है। वो तुमको हरा के आया था, तुम्हारे घर में। कौन खेलना चाहता है पाकिस्तान से? अभी देखो, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान का बेचारे जो है वो अपना बोझा इधर-उधर खुद ही लादते हुए घूम रहे थे। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से उनका कोई पीआर आया, कोई पब्लिक रिलेशंस वाला उनको लेने। अपने आप गए, अपने आप मैनेज किया, अपने आप होटल ढूँढा, अपने आप होटल पहुँचे। भारत की टीम गई थी तब क्या हुआ? अब आप कहो नहीं साहब, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया। अरे ऑस्ट्रेलिया ने आपको सीरीज़ दे दी, यही बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया आपके साथ पाकिस्तान में आके सीरीज़ खेल ले, यही बड़ी बात है। आपके साथ तो ज़िम्बाब्वे तैयार है खेलने के लिए।
यूएई जो फुल मेंबर नहीं है वो तैयार है, आयरलैंड भी खेल लेगा, फुल मेंबर है आजकल तो। तो आप आयरलैंड से खेलो, ज़िम्बाब्वे से खेलो, नीदरलैंड से खेलो, ये भी फुल मेंबर्स हैं। हमारे हाथ नहीं भैया, इंडिया से खेलने के सपने मत देखो। इंडिया तुमसे हर तरह से बड़ा है और क्रिकेट में तो तुम्हारा बाप ही नहीं, तुम्हारा दादा है। पाकिस्तानियों, औकात में रहना सीख लो, बिना शर्त के थूक के चाटो। खेलना तो तुमको हाइब्रिड में ही पड़ेगा और जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा तो वहां आगे खेलना पड़ेगा, वरना मत आना। ये भी कह दिया गया उनको कि आपको नहीं खेलना है ना मत खेलिए, वी डोंट वरी। आप इंडिया थोड़ी हो। इंडिया नहीं खेलेगा तो हमारा 90% रेवेन्यू चला जाएगा। आप नहीं खेलोगे तो क्या होगा? 1% का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई, पाकिस्तान वालों, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।